बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होतीका। नाज़रीन, आज के दौर में हर शख्स जल्दी में है, हर शख्स भाग रहा है, हर शख्स दौड़ रहा है, हर शख्स जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। चाहे वो रास्ता सीधा हो, टेढ़ा हो, सही हो, गलत हो, वो बस पहुंचना चाहता है। उसको सिर्फ अपनी मंजिल पर पहुंचना है। वो हर आदमी, जिसकी मंजिल अच्छी हो या बुरी, रास्ता कुछ भी हो, वो उसको अपनी कामयाबी ही समझता है, अपनी मंजिल मकसूद ही समझता है और उसके लिए कोशिश भी करता है। तो याद रखें कि जब हम एक गलत गोल चुन लेते हैं, गलत डिज़ायर पाल लेते हैं, गलत रास्ते से जाना शुरू करते हैं, तो वो हमारे लिए कोई कामयाबी नहीं होती। गो के वक्ती तौर पर हम अपनी बात में, अपने काम में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा सच कोई कामयाबी नहीं होती, वो देर पा नहीं होती। हम बहुत जल्द उस मनसब से नीचे गिर जाते हैं या लोगों की नज़रों से गिर जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि एक सही तरीके से मंजिल मकसूद पर पहुंचा जाए। याद रखें कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कामयाबी गलत तरीके से नहीं हासिल की जा सकती। बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से दूसरे लोगों को पाँव के नीचे देकर आगे जाते हैं, वो बहुत जल्द या तो लोगों में अपने गलत नज़रियात की वजह से पहचाने जाते हैं या फिर वो बहुत जल्द उस मनसब से हटा दिए जाते हैं या हार जाते हैं, क्योंकि यही किस्मत का फैसला होता है। नाज़रीन, एक फ़िलासफ़ी का प्रोफेसर अपनी क्लास में आता है तो उसने टेबल पर कुछ चीज़ें रखी होती हैं। सब स्टूडेंट्स आराम से उसको देख रहे होते हैं। जो ही स्टूडेंट्स उसकी तरफ मतवज्जह होते हैं तो वो उसके सामने एक शीशे का जार पड़ा हुआ होता है। वो उस जार में एक बड़े पत्थर डालना शुरू कर देता है जिनका डायमीटर तकरीबन 2 इंच होता है या 3 इंच होता है। वो उस जार में वो पत्थर डालना शुरू कर देता है। कुछ ही पत्थर डालने से वो जार भर जाता है। तो प्रोफेसर तालिब इल्मों से पूछता है, क्या ये जार भर गया है? तो सब स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ, ये जार भर चुका है। वो उसके बाद छोटी बजरी पकड़ता है जो कि छोटे छोटे पीसेस होते हैं और वो उस जार में डाल देता है। वो दोबारा सब तालिब इल्मों से पूछता है कि क्या ये जार भर गया है? तालिब इल्म फिर जो उसकी अजीब हरकत को देख रहे होते हैं फिर बोलते हैं कि हाँ सर, ये जार भर चुका है। प्रोफेसर एक दफ़ा फिर एक बैग अपने पास से उठाता है, उसमें रेत होती है। वो उस जार में रेत डाल देता है और उस जार को थोड़ा सा हिलाता है। तो फिर वो अपने तालिब इल्मों से पूछता है कि क्या जार भर चुका है? तो सब स्टूडेंट एक ही साथ ज़ोर से चलाते हैं कि हाँ सर, जार तो बिल्कुल भर चुका है। इसके बाद प्रोफेसर साहब उनको समझाते हैं कि देखो बच्चों, अगर तुम सही तरीके से चलोगे, एक सही तरीका अपनाओगे, तो आपका जार, आपका जो ज़िंदगी में कामयाबी है वो आसानी से मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप गलत तरीके से बढ़ते हो, गलत मेथड इस्तेमाल करते हो, तो फिर वो जार भर तो जाएगा लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए उसमें जगह नहीं रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहले बड़े पत्थर डाले, फिर बजरी डाली, फिर रेत डाली, तीनों चीज़ें उसमें पड़ गई और जार भर गया। लेकिन अगर आप पहले रेत डाल दो तो ना उसमें बजरी डाल सकेगी और ना ही छोटे पत्थर डाल सकेंगे। लिहाजा हमेशा सही रास्ता इस्तेमाल करें। दूसरी जो उन्होंने उससे बात समझाई, उसने समझाया कि देखें, ये जो राख हैं, जो पत्थर हैं, ये आपकी ज़िंदगी में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका घर है। अगर आप इनको सबसे पहले लेकर चलते हैं, दूसरे नंबर पर बजरी है जो आपकी जॉब है, आपका काम है, आपका बिजनेस है, या आपके दोस्त अहबाब हैं जो अच्छे हैं, और इसके बाद रेत है जो कि दूसरा सारा इधर उधर का स्टफ़ जो आप बिला ज़रूरत के या बिला वजह ही अपनी ज़िंदगी में भर लेते हैं। अगर आप उस रेत में घुस गए, अगर आप उस स्टफ़ में घुस गए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। लिहाजा अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें, अपनी फैमिली, अपने घर, अपने बच्चों को, वाइफ को, माँ बाप को पहले वक्त दें। उसके बाद अपने जॉब को, दोस्तों को और बाकी लोगों को वक्त दें। और उसके बाद अगर आपके पास वक्त है थोड़ा बहुत, तो आप दूसरे मशागल को वक्त दें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बाहर किसी जो है ना वो गलत काम में पड़ जाएं, किसी क्लब में चले जाएं, किसी
غلط محفل میں جا کے بیٹھے رہیں، گھر والوں کو بھول جائیں، جاب کو بھول جائیں، تو اس طرح آپ کی زندگی کا بیلنس خراب ہو جائے گا اور آپ اپنی کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ اپنی منزل کی طرف بھی نہیں چل سکیں گے۔ تو پہلی بات جو اس سے ہمیں ملی کہ ہمیشہ صحیح طریقے سے، صحیح راستے سے کامیابی کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ گو کہ زیادہ دیر لگ جائے، گو کہ زیادہ ڈیفیکلٹیز ہیں، زیادہ مشکلات ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ کو کامیابی نصیب ہوگی وہ دیر پا ہوگی، اس میں آپ کو دل کا سکون ہوگا، آپ کا ذہن مطمئن ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ ہاں یار میں نے کچھ محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلط طریقے سے حاصل کی تو نہ آپ مطمئن ہو پائیں گے، نہ آپ کے گھر والے مطمئن ہو پائیں گے، نہ دوست میں احباب مطمئن ہوئیں گے، تو پھر ایسی کامیابی کا کیا فائدہ؟ صرف پیسے ہی کامیابی نہیں ہوتی، اور صرف خود غرضی ہی کامیابی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی سیکھ ملے، کچھ سبق ملے، تو مجھے کمنٹ باکس میں لازم بتایا کریں۔ آگے آپ کس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں، ہم کوشش کریں گے کہ اسی ٹاپک پر آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے عتیق احمد کو اجازت دیجیے۔